So in this video, we are going to discuss the character sketch of Michael Henchard, and you can also answer it for the question Michael Henchard as a tragic hero. दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप जो है इस आंसर को लिख सकते हो. इन टॉमस हार्डीज नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, द प्रोटैगनिस्ट माइकल हेंचर्ड शोज द ट्रेट्स ऑफ अ ट्रेजिक हीरो. यानी माइकल हेंचर्ड में सारे वो गुण हैं जो कि एक ट्रेजिक हीरो में होते हैं. ही इज़ प्रेजेंटेड विथ सम गुड क्वालिटीज़ एज वेल. हालांकि उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, सच एज जैसे ओवर बियरिंग, यानी चीज़ों को वो बर्दाश्त करता है, सहन करता है. एंड इंटीग्रिटी, गुडनेस, यानी कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी उसमें हैं, जैसे कि वो अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहता है. हीज पर्सनैलिटी इज़ कम्प्लीटली गवर्नड बाय हिज इमोशंस. उसका जो व्यक्तित्व है पूरी तरह उस पर हावी होता है उसका इमोशंस, प्राइड, उसका जो अहंकार है, एंड टेम्पर, और उसका गुस्सा, है ना. ड्यू टू हिज फ्लॉज, अपनी मिस्टेक्स की वजह से, ही सफ़र्स फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून. अपनी ही गलतियों की वजह से उसका फॉर्चून जो है बिल्कुल ही रिवर्सल उसका हो जाता है, यानी बिल्कुल उल्टा, यानी अच्छा होने की बजाय उसके लाइफ में बुरा होता है. ही गेट्स प्लेग्ड और सफ़र्ड बाय हिज इम्पल्सिव डिसीजंस, यानी जो फैसले वो लेता है, जो आवेग में लिए गए फैसले हैं उसकी वजह से वो सफ़र करता है. वी सी अ क्विक ट्रांजिशन इन हिज कैरेक्टर. हम उसके कैरेक्टर में बहुत जल्दी बदलाव देखते हैं. यहाँ पर हमने उस बदलाव को भी बताया है, कैसा बदलाव. तो ही इज़ इनिशियली अ वर्कर. शुरुआती में वो एक वर्कर है, या फिर वर्कर की काम को ढूंढ रहा है, मीन्स कह सकते हैं वो वर्कर की तरह ही है. सून ही बिकम्स द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज. जल्दी ही वो कैस्टरब्रिज का मेयर बन जाता है. ऑन्स हिज इंडस्ट्री, खुद की एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर लेता है, उद्योगपति बन जाता है. एंड फाइनली बिकम्स अ मिजरेबल फेलो, और आखिरकार वो एक मिजरेबल, यानी बहुत ही ख़राब स्थिति वाला, बहुत ही दयनीय स्थिति वाला एक इंसान बन जाता है. बहुत ही ख़राब उसकी आखिरकार स्थिति हो जाती है. इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल की शुरुआत में हेंचर्ड सफ़र्स फॉर हिज ड्रिंकिंग हैबिट. अपनी ड्रिंकिंग हैबिट के लिए वो सफ़र करता है, क्योंकि उसकी पीने की आदत थी, इस वजह से वो सफ़र करता है. बीइंग ड्रंक ही सेल्स हिज वाइफ एंड डॉटर बाय ऑक्शन, और शराब के नशे में वो जो है अपनी बेटी और पत्नी को बेच देता है. इट इज़ हिज इंटीग्रिटी, और ये उसकी इंटीग्रिटी ही है, उसकी अच्छाई ही है, गुडनेस ही है. एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी की समझ भी है, यानी उसे अपनी गलती का एहसास भी है, रियलाइजेशन भी है. विच फोर्सेस, जो उसे मजबूर करती है टू लुक फॉर देम, उन्हें ढूंढता भी है वो सुबह. आपको पता होगा, आपने यदि प्लॉट पढ़ा है तो, कि अगली सुबह वो ढूंढने लग जाता है कि आखिर कहाँ गए वे लोग, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके थे, कनाडा जा चुके थे, इस वजह से वो उन्हें ढूंढ नहीं पाता है. ही इवन टेक्स ओथ टू एब्सटेन और रिफ्रेन और गिव अप फ्रॉम अल्कोहल फॉर 20 ईयर्स. मतलब 20 सालों के लिए वो अल्कोहल से दूर रहेगा, ऐसा भी वो शपथ लेता है, ऐसा भी वो टेक ओथ करता है ना. इट शोज दैट, यह दिखाता है कि ही इज़ अवेयर ऑफ हिज मिस्टेक्स. ऐसा दिखाता है यह कि वो अपनी गलतियों से क्या है, अवेयर है, उसको पता है कि उसने क्या मिस्टेक्स करे अपने लाइफ में, उसका पूरा एहसास है उसको. व्हेन शी कम्स बैक आफ्टर 18 ईयर्स, जब वो 18 साल बाद, यहाँ पर बात हो रही है सूजन की, कि जब वो 18 साल बाद वापस आती है, ही डिसाइड्स टू री मैरी हर, वो उससे फिर से शादी करने के फैसले लेता है. विच अगेन रिमाइंड्स अस ऑफ हिज मोरल कंसर्न, जो कि दिखाता है कि वो नैतिक रूप से कितना ज़्यादा सही है. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, देर आर मेनी ट्रेट्स, बहुत सारे ऐसे गुण हैं, दैट आर एमिएबल, जो कि एमिएबल हैं. एमिएबल मतलब होता है अनुकरण करने योग्य, नकल करने योग्य, यानी हम उसका अनुकरण कर सकते हैं. सच एज, जैसे जेनरोसिटी मतलब होता है एक तरह का काइंडनेस, दयालुता. एंड रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, और वो नॉलेज को रिस्पेक्ट भी करता है. आपको याद होगा किस तरह से वो डोनाल्ड फाफरे को कितना रिस्पेक्ट देता है, और कह सकते हैं कि जिद करके ये कहता है कि भाई आप मेरे मैनेजर बन जाओ, हम चाहते हैं कि आप मेरा मैनेजर बनो. जिद करता है, यानी उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, इसलिए तो जिद करता है. बट द डार्कर साइड ऑफ हेंचर्ड्स कैरेक्टर इज़ इवन मोर इम्पैक्टफुल. लेकिन इसका जो नेगेटिव साइड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावपूर्ण दिखता है हमें इस नॉवेल के दौरान. ही शोज नो मर्सी, मर्सी में यहाँ CY होगा.
वो कोई भी दया नहीं दिखाता है। ही शोज नो मर्सी वाइल पनिशिंग अदर्स। जब वो दूसरों को दंड देता है तो उसमें कोई भी मर्सी, कोई दया नहीं दिखाता है, क्रूएल की तरफ बिहेव करता है। इवन फॉर ट्रिवियल मिस्टेक्स, छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वो क्रूएल मिस्टेक्स मानकर जो है उसे एक क्रूएल पनिशमेंट देता है। यानी जैसे कि आपको याद होगा ना, एबेल व्हिटल को किस तरह से वो उसने पनिशमेंट दी थी। ही पनिशेज एबेल व्हिटल सीवरली, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियरली जो है उसको पनिश करता है, बहुत ही बुरे तरीके से पनिश करता है। फॉर बीइंग लेट, सिर्फ देरी होने के लिए। तो याद होगा ना, बिना पैंट के एक दिन काम करवाया था उससे। ही बिकम्स पजेसिव व्हाइल हैविंग फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस टू फारफ्रे। और वो जब फ्रेंडशिप उससे करता है फारफ्रे से, तो वो पजेसिव हो जाता है, उसमें अच्छाइयाँ देखता है और वो उसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो पजेसिव होना सही है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं। हिज प्राइड इज इग्नोरेबल, हालांकि उसका प्राइड इग्नोर किया जा सकता है, उसके अंदर जो अहंकार है उसको हम एक पल के लिए भुला भी जाएं, बट इट ग्रोज इनटू इगोइज्म। वो वक्त के साथ क्या होता है, ईगो में बदल जाता है। ईगो खराब चीज़ है, प्राइड बुरा नहीं है। विथ टाइम, वक्त के साथ जो है वो क्या होता है, ईगो में, यानी ईगो एक तरह से ये इंसान को ना आगे नहीं बढ़ने देता, इंसान और भी ज़्यादा अपने आप को सही मानने लग जाता है गलत होने के बावजूद भी। हिज ईगो एंड राइटसनेस फोर्सेज हिम नॉट टू टेल द ट्रूथ टू न्यूसन। और ये इसका ईगो ही होता है जो उसे फोर्स करता है ना बताने के लिए सच। किससे, न्यूसन से, अबाउट एलिजाबेथ जैन, एलिजाबेथ जैन के बारे में। वो सच नहीं बताता। आपको याद होगा ना, जब न्यूसन आया था ढूंढने के लिए तो उसने क्या कह दिया था कि सी इज डेड, वो मर गई है, वो नहीं रही। दिस मिस्टेक लीड्स हिम टू द एंड ऑफ हिज लाइफ। और यही गलती उसके जीवन के अंत का कारण बनती है। ड्यू टू द सेम प्राइड, और इसी प्राइड के कारण ही डेवलप्स जेलसी फॉर डोनाल्ड फाफरे। डोनाल्ड फाफरे के लिए जो उसके मन में ईर्ष्या की जो भावना थी वो इसी प्राइड के कारण थी। डिस्पाइट ऑल दीज फ्लॉज, इन सारी गलतियों के बावजूद, ही हैज़ द एबिलिटी टू लव डीपली। वो बहुत ही गहराई से प्रेम करता है, यानी प्रेम करने में चाहे वो हर रिलेशनशिप में पीछे नहीं छूटता। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ देखा जाए तो हिज फ्लॉज कांट बी इग्नोर्ड, उसकी गलतियों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इट प्रूव्स हिम अ कैरेक्टर, और यह साबित करता है कि वो ऐसा कैरेक्टर है हु फॉल्स ड्यू टू हिज ऑन फ्लॉज, जो अपनी ही गलती की वजह से अपना पतन कर लेता है, खुद को गिरा लेता है। देयरफॉर, इसीलिए वी कैन कंक्लूड दैट, हम कह सकते हैं कि माइकल हेंचर्ड इज अ ट्रेजिक हीरो ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। नॉवेल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का वो जो है ट्रेजिक हीरो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।